Thank you, my lovely people. I welcome you all on my YouTube channel Cosmic Tarot Energy 111 guys. तो चलिए आने वाला है नया साल जो कि है 2023 यानी कि 2023। तो आज हम रीडिंग करेंगे एयर साइन के एक ज़ोडिएक यानी कि जेमिनाई मिथुन राशि के लिए और जानने की कोशिश करेंगे टैरोस के माध्यम से कि क्या कुछ जो है मिथुन राशि यानी जेमिनाई के लिए आने वाला है इस नए साल यानी 2023 में। तो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी जॉब और बिजनेस और आपकी हेल्थ से रिलेटेड। ऑलराइट, तो ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, पर्सनल नहीं है, तो प्लीज टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, keep an open mind and please be in a positive energy like always. All right, so let me shuffle the card and then we will start your beautiful reading. Okay, and guys, if you are watching this channel any videos and if you have not yet subscribed, I request you to please go ahead and subscribe the channel first. Okay, इससे क्या होगा, इससे जो भी गाइडेंस यहाँ पर निकल कर आती है गाइज उससे आपको तो फ़ायदा होगा ही, और अगर आप चैनल को प्रमोट करते हैं इन वीडियोस को शेयर करते हैं तो और भी बहुत सारे लोग जो हैं जो चैनल देखते हैं, और अगर नहीं देखते हैं तो भी उन्हें जो है अगर आप इंस्पायर करते हैं देखने के लिए तो कोई ना कोई गाइडेंस यहाँ से ज़रूर मिलेगी। ओके, ऑलराइट गाइस, तो चलिए कार्ड्स हो गए हैं शफल और देखते हैं क्या आया है आपके लिए। तो यहाँ पर आया है कार्ड द वर्ल्ड जो कि है मेजर अरकाना का एक कार्ड, साथ में आया है टू ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, थ्री ऑफ कप्स। डेविल आया है तो थ्री ऑफ कप्स आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और साथ में है फाइव ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो तीन कार्ड हमारे पास मेजर अरकाना से, द वर्ल्ड, द डेविल एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। साथ में है फोर ऑफ कप्स, द हर्मिट। तो गाइस अब तक ये जो कार्ड निकल कर आए हैं सबसे ज़्यादा इशारा करते हैं आपकी लव लाइफ को लेकर, और यस गाइस मेजर एनर्जीज जो मुझे यहाँ पर दिखाई दी हैं वो है आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर। द मून एंड लास्ट है हमारे पास एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और बॉटम में है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। तो फायर साइन की एनर्जीज काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर निकल कर आया है जेमिनी यानी मिथुन राशि के लिए आने वाली 2023 के साल में, जहाँ क्या कुछ होने की संभावना है। तो जैसे कि मैंने बोला सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे यहाँ दिखाई दी आपकी लव लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर। तो सबसे पहले बात करूँगी मैं यहाँ पर आपकी लव लाइफ को लेकर गाइस। तो लव लाइफ में मुझे दिखाई देता है कार्मिक कनेक्शन, और ये कार्मिक कनेक्शन जो है इस समय एक बहुत ही बुरे दौर से मैं बोलूँ यहाँ पर गुजर रहा है। अब तक इस कार्मिक कनेक्शन में जहाँ पर एक तरफ आप दोनों का एक दूसरे की तरफ खिंचाव मुझे दिखाई दिया, एक दूसरे की तरफ काफ़ी पैशनेट आप रहे हो, एक दूसरे से काफ़ी आकर्षित आप रहे हो, एक बंधन जो है अब तक आप
दोनों के बीच में रहा है, चाहे इसमें बीच बीच में छोटी मोटी लड़ाइयाँ झगड़े आपके होते रहे हो, मनमुटाव होता रहा हो, आपने एक दूसरे से बात ना की हो, एक दूसरे की कॉल्स ना अटेंड किए हो, किसी के टेक्स्ट का रिप्लाई ना किया हो, लेकिन फिर भी आपका खट्टा मीठा रिश्ता जो था अब तक चलता रहा। लेकिन अचानक से इस रिश्ते में आ गई है रुकावट, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच हो रही हैं काफ़ी सारी लड़ाइयाँ। और ये लड़ाइयों की वजह है कोई तीसरा इंसान, एक ऐसा व्यक्ति जो आपके इस पर्सन की लाइफ में आ गया है, और ये जो है चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से आप दोनों के इस रिश्ते में गलतफहमियां लाई जाए, और आपके पर्सन को आपसे अलग करके ये इंसान अपनी तरफ जो है वो कर लेना चाहता है। और यही चीज़ जो है वो आपको अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि आपका जो है अट्रैक्शन अपने पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा है। चाहे रिश्ते में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव अब तक आए हों, लेकिन इस तीसरे इंसान के दखल अंदाजी की वजह से आपके रिश्ते में जो है बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े आपके हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो आप दोनों के हो रहे हैं आप यहाँ पर। और आप हमेशा ही उनसे ये शायद अब जो है आप पूछते होगे कि रिश्ता चाहे कैसा ही क्यों ना रहा हो आप दोनों का एक दूसरे के साथ, ये तीसरे इंसान की एंट्री क्यों हुई है, ये जो है आपका सवाल है आपने इस पर्सन से, कि अगर वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में रहे हैं, दोनों ने एक दूसरे के साथ एक अच्छा वक्त भी गुजारा है, अगर थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं तो वो हर कपल के बीच में होती हैं, ऐसे ही आपके बीच में भी हुई हैं, लेकिन उसमें कहीं भी एक जो कहते हैं जगह नहीं थी, कोई स्कोप नहीं था किसी तीसरे इंसान के आने का। तो किस वजह से इस तीसरे इंसान की एंट्री जो है वो आपके पर्सन ने अपनी लाइफ में की है, जिसकी वजह से जो है आप दोनों का रिश्ता जो है बहुत ज़्यादा और जो है एक तरीके से खराब हो गया है। आप दोनों बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने लग गए हो, और कहीं न कहीं आपको लगता है ये तीसरा इंसान जो है वो आपके पर्सन को जो है वो बरगला रहा है, आपके पीठ पीछे उनके कान भरता है। और इसी वजह से कहीं न कहीं डर कर आपने जो है, जब आपको ये लगा कि इस तीसरे इंसान ने जब आपके पर्सन की लाइफ में एंट्री ली है, कहीं ऐसा ना हो वो आपके इस प्यार को आपसे छीन ले, आपसे अलग कर ले और अपनी तरफ कर ले, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हो इस इंसान से, काफ़ी आपका जो है यहाँ पर अटैचमेंट है, काफ़ी आप करीब महसूस करते हो इस इंसान के, तो आपने कहीं न कहीं इस इंसान से माँग लिया एक कमिटमेंट। तो क्योंकि आपको लगा बेहतर यही है कि अगर सिचुएशन थर्ड पार्टी की है, तो मैं क्यों ना अपने इस पर्सन से, अपने इस प्यार से जो है कमिटमेंट माँग लूँ, ताकि एक तरीके से इस रिश्ते में एक मोहर लग जाए, जहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी अब तक अपना एंट्री लेने की कोशिश कर रही थी आपके पर्सन की लाइफ में, इसको किसी तरीके से आपने बाहर निकालना था। और इस बाहर निकालने का रास्ता जो था वो आपको दिखाई दिया कमिटमेंट। लेकिन आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी से इन्फ्लुएंस्ड हुए, और क्योंकि इसकी वजह से, इस थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जिसने एक तरीके से कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में बंद कर दिया। और जब आपने उनसे इस बीच में कमिटमेंट की उम्मीद रखी या मांगा, तो उन्होंने इस चीज़ को एकदम से मना कर दिया है गाइस। तो आपको यहाँ पर कमिटमेंट नहीं मिल रहा। दूसरा आपके जो है रिश्ते में आई है या थर्ड पार्टी, जिसने आप दोनों के रिश्ते को कर दिया है एक तरीके से चकनाचूर। बहुत ज़्यादा जो है आप दोनों के बीच में डिस्टेंस मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, और आप हो गए हो बहुत ज़्यादा अकेले, बहुत ज़्यादा उदास, क्योंकि जैसा कि मैं बार बार बोलती आ रही हूँ, ये एक कार्मिक कनेक्शन है आपका इस इंसान के साथ, आपका काफ़ी अटैचमेंट है इसके साथ। आप इस इंसान को चाहकर भी अगर भूलना चाहो तो वो भूल नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से इनकी जो यादें हैं आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। और यही वजह है कि इस समय आप हर्मिट की एनर्जी में मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हो, एक ऐसा इंसान जिसके पास है तो सारी चीज़ें दुनिया की, चाहे फैमिली हो, चाहे रुपए पैसा हो, चाहे आराम हो, चाहे कोई भी दुनिया की चीज़ हो आपके पास हो, लेकिन अगर ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं है तो आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा उदास, बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस करते हो। आपको लगता है कि ज़िंदगी में सब कुछ होते हुए भी अगर ये नहीं है जिससे आप प्यार करते हो, जो आपका पर्सन है, तो आप जो हो एकदम अकेले हो, उदास हो। और यही एनर्जी जो है आपकी ओवरऑल एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आई है, जो कि है 9 ऑफ वॉन्ड्स।
अगर आप यहाँ देखो तो एक इंसान है जिसके पीछे काफ़ी सारी छड़ियाँ हैं, लेकिन फिर भी वो एक छड़ी को लेकर बैठा हुआ है और काफ़ी उदास जो है यहाँ पर दिखाई देता है। जो ये एनर्जी है कि आपके पास है तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इतना सब होते हुए भी बस इस एक इंसान की कमी जो है वो आपकी लाइफ में है, जिसकी वजह से सारी खुशियाँ होते हुए भी आपको जो है अकेलापन महसूस होता है, कमी महसूस होती है, आपका दिल जो है वो उदास है और आपको कहीं भी जो है वो खुशी जो है वो ना तो महसूस हो रही है। और अगर आपके आसपास चाहे कितनी भी खूबसूरती क्यों ना हो, कितना ही हल्ला गुल्ला क्यों ना हो, कितने ही सुख चैन क्यों ना हो, लेकिन इस इंसान के बिना आपको अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। आपके लिए ये इंसान जितना महत्वपूर्ण है उतनी महत्वपूर्ण और बाकी चीज़ें नहीं हैं। इसका ना होना जो है आपको बहुत ज़्यादा अ, परेशान कर रहा है, तकलीफ दे रहा है। तो ये एक एनर्जी है गाइस जिसमें इस समय आप हो। और अगर मैं बात करूँ कमिटमेंट की, तो आगे आने वाले टाइम में मुझे किसी तरीके का कमिटमेंट जो है वो आपके पर्सन से यहाँ पर मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एक राहत की बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर अब तक अगर आपके बीच में ये लड़ाई झगड़ों के बाद बिल्कुल भी कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे बात ज़रूर करेंगे, आपको कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे, चाहे वो फ़ोन से हो चाहे किसी भी तरीके से आपसे बात करें। लेकिन आपके जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है बातचीत होती हुई, कोई ना कोई कम्युनिकेशन जो है आपके पास अपने पर्सन की तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो छोटी सी उम्मीद आपकी थी कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको मिस करेंगे, आपको याद करेंगे, आपके इस रिश्ते को वो भूलेंगे नहीं और ये थर्ड पार्टी बाहर निकलेगी, तो एक छोटी उम्मीद जो आपकी थी यहाँ पर पूरी हो रही है इस रूप में कि आपके पर्सन की तरफ से आपको कमिटमेंट यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन अगर सॉरी आपको जो है कम्युनिकेशन मिल रहा है, लेकिन अगर आप कोशिश करते हैं कि वो वापस से इस रिश्ते में आपके साथ आए, तो इस समय एनर्जी आपके पर्सन की ये है कि आपका प्यार वो जो है बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है। इस समय आपके पर्सन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा लो मुझे यहाँ दिखाई देती हैं। आप चाहे उन्हें कितना भी मनाने की कोशिश क्यों ना करो, वापस उन्हें ये याद दिलाओ कि आपने एक अच्छा टाइम भी एक दूसरे के साथ बिताया है, एक दूसरे के साथ आपका एक रिलेशनशिप रहा है। इस चीज़ को वो मानेंगे ज़रूर, लेकिन वापस से जो है आपके पास एकदम से नहीं आ जाएँगे। वो बातचीत ज़रूर आपसे करेंगे, बातचीत से ही आपके इस रिश्ते की शुरुआत दोबारा से होगी गाइस। तो यही एक चीज़ है, एक अपॉर्च्युनिटी है आपके लिए जो आगे जाकर आपके रिश्ते में थोड़ी-सी मिठास लाएगी और प्रोबेबिलिटी है कि इस इंसान को भी वापस लेकर आए। लेकिन आपको जो है किसी चीज़ पर एकदम से जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपकी बात इनसे होती है, ये आपको कम्युनिकेट करते हैं, किसी भी तरीके से आपसे बात करते हैं, तो आपको आराम से, प्यार से, समझा बुझा कर जो है वो इनसे बात करनी है। जल्दबाजी में आपको कोई बात नहीं करनी है, आपको गुस्सा नहीं दिखाना है, गुस्से में कोई भी अपशब्द जो है वो आपके मुँह से नहीं निकलने चाहिए। आपको सिर्फ यही दिखाना है कि हाँ, उन्होंने गलती की है, तीसरे इंसान को अपनी लाइफ में लाए हैं जिसकी वजह से आपका रिश्ता टूटा है, कमिटमेंट उन्होंने आपको नहीं दिया, आप अकेला महसूस करते हो। लेकिन जब भी बात आप दोनों की हो या आपके पर्सन आपसे बात करें, तो आपको अपने गुस्से पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है, प्यार से उनसे बात करनी है। अगर आप प्यार से बात करेंगी तभी ये रिश्ता धीरे धीरे ही सही, चाहे बहुत स्लो ही सही, आगे ज़रूर बढ़ेगा। तो इस चीज़ की उम्मीद आपको रखनी है यहाँ पर। और यहाँ पर आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का गाइस कार्ड। तो ये कार्ड भी हमें दिखाता है कि अब तक जो भी इस रिश्ते में हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखें इन कार्ड्स को देखकर, इन 6 कार्ड्स को देखकर, तो जिस दिन से ये कम्युनिकेशन आपका आपके पर्सन के साथ शुरू होगा, उस दिन से ही आपका भाग्य जो है वो बदलना शुरू हो जाएगा। अगर बात करती हूँ आपकी लव लाइफ की, थोड़ी स्लो प्रोग्रेस बेशक इसमें होगी, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून ये दिखाता है हमें कि धीरे धीरे ही सही ये फॉर्चून आपकी तरफ घूमेगा और एक ना एक दिन ये थर्ड पार्टी आपके और आपके रिलेशनशिप से निकलकर हो जाएगी बाहर, और आपके जो पर्सन है ये वापस आपके पास आएंगे, क्योंकि ये कार्मिक कनेक्शन है। इसे कोई भी
जो है वो आपसे अलग नहीं कर सकता। आप दोनों का हमेशा के लिए एक दूसरे का साथ है और ये रहेगा भी। ओके। और आगे जाकर आपको इस इंसान से कमिटमेंट भी मिलेगा, लेकिन अगर आप उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल में आपको ये कमिटमेंट मिल जाए तो शायद ये थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि ये रिश्ता डेफिनेटली सुधरेगा, कम्युनिकेशन होगा, ये व्हील ऑफ फॉर्चून जो है इस रिश्ते को सुधारेगा, लेकिन कमिटमेंट के लिए आपको अभी भी थोड़ा सा और इंतज़ार करने की यहाँ पर ज़रूरत है। वहीं पर्सनल लाइफ में मैं देख रही हूँ गाइस कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में भी यहाँ पर जो है झगड़े दिखाई दे रहे हैं मुझे। और इन झगड़ों की वजह आप में से किसी ना किसी एक के पेरेंट हैं, यानी कि इन लॉज हैं, जो वजह बन गए हैं आप दोनों के रिश्ते के बीच में कड़वाहट की, लड़ाई की। और कहीं ना कहीं आप जो हो या तो अपने इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहते हो, आप डिवोर्स ले लेना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि अगर आप किसी जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तो आप एक अलग घर लेकर रहना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है जितना ज़्यादा आप अपने इन लॉ से दूर रहोगे उतना ही अच्छा ये आपके रिश्ते के लिए होगा। अगर आपको अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बचानी है, उसको अच्छा करना है, उसको बेहतर करना है, रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़ों से आपको दूर रहना है, तो सबसे बेहतर विकल्प आपके लिए यही है कि आप जो हो थोड़ा अलग हो जाओ, उनसे थोड़ा अलग होकर आप रहो, अगर आप जॉइंट फैमिली में हो। ओके, तो आपके लिए यही गाइडेंस है गाइस। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप डिवोर्स की तरफ जाने से बेहतर है एक दूसरा रास्ता आप अपनाओ, अपनों से बात करो, ऐसे लोगों से बात करो जो आपको और आपके लॉस को समझाएं। और बेस्ट यही है कि आप अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हो या इन लॉस के साथ रह रहे हो तो उनसे अलग होकर आप जो है अपना एक अलग घर ले लो। अगर सिचुएशन ऐसी है कि हाँ आपके सिवा कोई और आपके लॉस को की देखभाल करने वाला नहीं है, तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि थोड़े से डिस्टेंस पर आप रह लो, ताकि थोड़ा डिस्टेंस जो है यहाँ पर आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी पर्सनल लाइफ में यानी कि आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस आ जाए। जो अब तक झगड़े हो रहे थे उनमें थोड़ी सी कमी आए। ओके, तो इसके लिए आप जो हो इस सजेशन को आप मान सकते हो। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें अकेला छोड़ दो, आपको उनकी देखभाल भी करनी है, लेकिन साथ में आपका रिश्ता भी है, इसको अगर आपने अच्छा रखना है तो थोड़ा डिस्टेंस आपको मेंटेन करने की यहाँ पर ज़रूरत है। अब बात करती हूँ द वर्ल्ड के कार्ड की गाइस, और साथ में टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड की भी। तो अगर आप किसी विदेश यात्रा पर जाना चाहते हो तो ये बहुत ही खूबसूरत जो है टाइम है। और आने वाले टाइम में मुझे दिखाई देता है कि आप जो किसी ना किसी देश में यहाँ पर यात्रा करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, या फिर आपकी कोई ना कोई ड्रीम डेस्टिनेशन है जहाँ पर आप काफ़ी टाइम से वेकेशन पर जाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अब तक आपका ये जो सपना था वो पूरा नहीं हो पा रहा था। तो आने वाले टाइम में आप अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन पर जाकर जो हो वो छुट्टियां बिता सकते हो और बिताओगे। यहाँ पर एक खूबसूरत वेकेशन जो है मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। वहीं जो लोग अपनी स्टडीज़ के लिए, अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरे शहर या कंट्री में जाना जाना चाहते हो, तो उनका ये सपना बहुत जल्द मुझे यहाँ पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है गाइस। तो आप डेफिनेटली ट्रैवल करोगे किसी दूसरे देश में या किसी दूसरी कंट्री में अपने स्टडीज़ के लिए। और वो लोग जो अपने जॉब और बिजनेस के पर्पज से भी ट्रैवल करना चाहते हो गाइस, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। आने वाले टाइम में जो है आप ट्रैवल करोगे अपने बिजनेस और जॉब को लेकर, और आप में से बहुत सारे लोग जो कहीं बाहर जाकर सेटल होना चाहते हो अपने जॉब के पर्पज से, तो उनके लिए आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रूटफुल होने वाला है, आपके लिए सफलता जो है वो लेकर आएगा। तो आप डेफिनेटली अपने इस सपने की तरफ आगे बढ़िए। आपको जो है अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी सारी मिलेंगी, और आपको जो है किसी दूसरी जगह पर, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में या किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे देश में जो है बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और ये अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जो आगे जाकर आपकी लाइफ को जो है चेंज कर देंगी। अगर मैं बोला कि चेंज कर देंगे, विच मीन्स कि आपकी मटीरियलिस्टिक लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि आपके पास जो है वो पैसे की किसी तरीके से कोई कमी जो है वो नहीं रहने वाली। सक्सेस आपको मिलेगी, साथ ही साथ जो है आप एक अच्छी पोजीशन पर कहीं ना कहीं आपको ये जॉब
मिलेगा और आप इसमें सफलता पाओगे, वहीं आपका बिजनेस भी आगे सफलता पाएगा, ग्रो करेगा। और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्योंकि आपके पास आया है, तो आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली यहाँ पर सुधार होगा। आपकी पर्सनल लाइफ में सुधार के लिए थोड़ा सा आपको बस डिस्टेंस यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है। हेल्थ वाइज भी आप अच्छा कर रहे हो और आगे भी आप अच्छा ही करते रहोगे यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर निकल कर आई हैं आपके लिए। तो चलिए जमनाए थोड़ा और हम यहाँ पर देखते हैं एंजल्स की तरफ से कि वो आपके लिए क्या गाइडेंस यहाँ पर लेकर आई हैं। तो यस गाइस, आपकी प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर होने वाली है। सबसे ज़्यादा सफलताएं आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ही यहाँ मिलेंगी। आपके जॉब में नई पोजीशन आपको मिलने की संभावना है, आपका प्रमोशन यहाँ पर होने की संभावना है। अगर जो लोग अभी तक जॉब जिनको नहीं मिला है, उनको आगे आने वाले टाइम में नए जॉब मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटीज़ हैं यहाँ पर। आपकी लव लाइफ जो अब तक ख़राब हो गई किसी थर्ड पार्टी की वजह से, उसके अंदर जो है अब धीरे धीरे सुधार जो है वो होगा। कमिटमेंट वैसे मुझे यहाँ नहीं दिखाई दिया, लेकिन आगे आने वाले टाइम में ये रिश्ता डेफिनेटली जो है आपके प्यार का ये सुधरेगा ज़रूर। ओके, वहीं आपकी पर्सनल लाइफ में थोड़ा अगर आप डिस्टेंस बनाकर रखते हैं तो डेफिनेटली उसमें भी सुधार होने की संभावनाएं हैं। चलिए देखते हैं गाइस, फॉरगिवनेस। तो यस गाइस, अगर आपके पर्सन आपके पास वापस आते हैं, आपसे कम्युनिकेट करते हैं, और अगर थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिश्ते में जो है वो दरार आई, लड़ाई झगड़े हुए, कमिटमेंट नहीं मिला, आपका रिश्ता टूट गया, या आपके बीच में जो है वो कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है और आप अकेले हो गए हो, तो आपको अपने पर्सन को यहाँ पर माफ़ कर देना है इन गलतियों के लिए जो उनसे जाने अनजाने में हो गई, या किसी तीसरे इंसान ने उनको जो है वो अपनी तरफ जानबूझ के खींचा, आपके खिलाफ जो है वो पीठ पीछे उनके कान भरे, जिसकी वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ। तो इस गलती को जो है आपने माफ़ कर देना है। जैसे कि मैंने आपको बोला ही था, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी तरफ है, तो ये प्यार का रिश्ता आप ही का है और कहीं जाएगा नहीं। लेकिन जल्दबाजी इसमें आपने नहीं करनी है, धीरे धीरे जो है वो आपको स्टेप लेने हैं। अगर आप इस रिश्ते में आगे कोई ना कोई कमिटमेंट अपनी पर्सन की तरफ से चाहते हैं, तो फिलहाल के लिए यही है कि आप उनकी गलतियों को माफ़ कर दें अपने दिल से। आपको जो है हर उनकी गलती को निकाल देना है। लुक फॉर अ साइन। तो यस गाइस, आपके लिए यूनिवर्स कोई ना कोई साइन ऐसा लेकर आएगी, कोई ना कोई ऐसा सिग्नल आपको अपने पर्सन की तरफ से दिखाई देगा जो ये इशारा करेगा कि यस, आपके पर्सन आपको भूले नहीं है, इस रिश्ते को भूले नहीं है, और वो वापस आपके साथ इस रिश्ते में आना चाहते हैं, इस थर्ड पार्टी को हटाना चाहते हैं और आपके साथ ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बोला था, आपको पहले तो यहाँ पर कर देना है माफ़, और अपनी ज़बान पर थोड़ा सा कंट्रोल आपको रखना है। ओके, तो कोई और आगे से आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, उन्हें कोई ताना आपने नहीं देना है, आपको प्यार से आराम से जो है वो बात करनी है। धीरे धीरे ये रिश्ता सुधरेगा और इसके साइंस भी जो है वो आपको दिखाई देंगे विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो आने वाले कुछ हफ्तों में ही ये कम्युनिकेशन जो है आपको आपके पर्सन की तरफ से मिलने वाला है गाइस। तो अब और ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये अकेलापन जो है आपका बहुत जल्द दूर होने वाला है, आपकी उदासी जो है वो अब बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। कम्युनिकेट क्लियरली। तो यस, कम्युनिकेशन तो आ ही रहा है आपके पास आपके पर्सन की तरफ से, लेकिन आप जो भी उनसे कहें साफ साफ कहें, लेकिन आपके शब्दों का चुनाव जो है वो इस तरह से होना चाहिए कि किसी के दिल को चोट ना लगे, किसी का दिल ना दुखे, या ऐसा ना लगे कि आप किसी पर ताना कस रहे हैं। ओके, तो कोई भी ऐसी सिचुएशन आपको अपने इस रिलेशनशिप के रास्ते में नहीं लानी है जो आगे जाकर आपके लिए किसी तरीके की हर्डल बन जाए। वहीं पर्सनल लाइफ की बात करूँ गाइस, तो आपको भी अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा बैलेंस बनाकर रखने की ज़रूरत है। अपनों के साथ अगर आप रहते हैं, थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, तो उन्हें इतना ज़्यादा खींचतान मत कीजिए कि वो एक उस हद तक पहुंच जाए जहां पर आपको इस रिश्ते से अलग हो जाना पड़े।
तो थोड़ा ध्यान आप अपने आप पर दीजिए। आप भी बहस बिल्कुल मत कीजिए। आपको जो कहना है साफ साफ अच्छे शब्दों में कहिए, लेकिन जितना हो सके आर्ग्यूमेंट से आप दूर रहिए। ओके, तो आर्ग्यूमेंट से अगर आप दूर रहते हैं तो आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए ये अच्छा ही होगा। आपके रिश्ते में ये हार्मनी लाएगा। आपका जो रिश्ता है और ज़्यादा मधुर होगा, चाहे वो धीरे ही क्यों ना हो, लेकिन होगा ज़रूर। ओके, तो अपने ऊपर थोड़ा सा जो है आपको कंट्रोल करना है, खासकर अपने शब्दों पर, कि आप क्या, कब, कहाँ, कैसे कह रहे हैं। ओके, तो ये जो चीज़ है काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। कुछ भी कहना, कहें ज़रूर, कम्युनिकेट करें क्लियरली, मगर शब्द जो भी आप यूज़ करें उन्हें बहुत सोच समझकर अपनी ज़बान से आप बाहर निकालें। ओके, तो गाइज यहाँ पर हमारे पास कार्ड है लॉर्ड गणेशा का, दैट सेज इन्फिनाइट अबंडेंस, ऑब्स्टेकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। तो लॉर्ड गणेशा यहाँ पर आपके साथ हैं, और आपको पता ही है कि लॉर्ड गणेशा जो है वो विघ्न हरता है। तो जो भी विघ्न आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी लव लाइफ में आया था या आया है, उन्हें बहुत जल्द जो है लॉर्ड गणेशा यहाँ पर दूर करेंगे, और आपके लिए इन्फिनाइट अबंडेंस जो है वो भरमार होगी आपके पास अबंडेंस की। आपके पास आएंगे, हर ऑब्स्टेकल को वो जो है आपके रास्ते से रिमूव करेंगे। आपको वो जो है स्पिरिचुअल सपोर्ट भी यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, एंड आपका जो कनेक्शन है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। यही जो है यहाँ पर ब्लेसिंग्स है लॉर्ड गणेशा की आपके लिए। जो सफलताएं आपको अपने जॉब और करियर में मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए मिलेंगी, आप बाहर ट्रैवल करोगे। अगर आपकी कोई डेस्टिनेशन ऐसी थी जो इस पे आप जाकर वेकेशन जो है वो बनाना चाहते थे, अब वो पूरी होती हुई मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। अगर कोई रिश्ता थर्ड पार्टी की वजह से खराब हुआ था, उसमें कम्युनिकेशन होगा और धीरे धीरे ही वो रिश्ता आगे बढ़ेगा। पर्सनल लाइफ में अगर कोई लड़ाई झगड़े किसी भी वजह से हो रहे थे, तो उनमें भी अब जो है वो सुधार होने की संभावना है। इस जस्ट कि आप थोड़ा सा आराम से, प्यार से बात कीजिए, और जो भी गलतियां अब तक आपके पार्टनर ने की है, उन चीज़ों को जो है वो आपने भूल जाना है, उन्हें माफ़ कर देना है। और विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स जो है ये कम्युनिकेशन आपके पास मुझे यहाँ आता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉर्ड गणेशा ऑलरेडी यहाँ पर आ गए हैं गाइस। तो सारे विघ्न जो भी थे अब तक आपके रास्ते के, वो सारे वो दूर कर कर आपके लिए इन्फिनाइट अबंडेंस जो है वो लेकर आ रहे हैं। तो 2023 के साल में बहुत सारी जो है वो खुशियां आपको मिल रही है, सफलताएं आपको यहाँ पर मिल रही हैं। ओके, तो ये है आपकी खूबसूरत सी रीडिंग जेमिनी। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।